मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और होना भी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि शाम का समय हो गया है और ये छत पे कर रहा है मस्ती। बोल रहा था मम्मी मुझे भी कुछ ब्लॉग बनाना है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ 2-3 शब्द ही बोल पाया। इसने बस एक चीज़ बताई है कि मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है और मैं दादाजी के यहाँ जाने वाला हूँ। बस इसके अलावा इससे कुछ भी वर्ड बोला नहीं गया, क्योंकि अभी छोटा है तो भी इसको समझ में नहीं आता। बाकी ये चालाकी बहुत, चालू बहुत इंसान, मतलब अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊँ। ये अपने डैडी को फ़ोन करके कहता है, क्या कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, स्मार्ट वॉच की डिमांड की है बंदे ने। ये समझ लीजिए कि इसको क्या है कि कोई भी चीज़ की धुन फांस लेता है, मतलब कि कोई भी मोबाइल पे कोई भी चीज़ देखेगा बस उसको उसकी धुन फांस लेगा, मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए। अब इनको वॉच का ऑलरेडी मैं इसको कम से कम 8 से 10 स्मार्ट वॉच दिला चुकी है और उनके पुर्जे पुर्जे भाई साहब इंजीनियर इतना है अपने बाप की तरह, मतलब जैसे इसके पिताजी हैं वैसे अपने पापा की तरह ये भी इंजीनियर है, अच्छा खासा इंजीनियर है, तोड़ ताड़ के रख देगा। बस जैसे वो हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बनाने के लिए कहो तो कहते हैं अब बिगड़ गया तो क्या बनेगा थोड़ी ना, इसीलिए थोड़ी ना बनाने के लिए थोड़ी ना बिगाड़ा गया है, जो गया तो। अब भाई साहब नवाबी इतनी है कि पूछो मत, मतलब कि पूछो मत, किसी चीज़ को मैनेज करके नहीं चलना। अब कहो तो दोनों के मुंह बिगड़ जाते हैं, इसके भी और इसके पिताजी के भी, दोनों के भी। मैं कितना ही करूं, उतना भी कुछ भी करूं, लेकिन इनके लिए और सबसे बड़े इनके लिए कुछ भी करो ना, इनको ना इनके डैडी को समझ में आता ना इसको समझ में आता। दोनों ही ऐसे ही हैं, दोनों एक जैसे हैं, राम मिलाई जोड़ी जैसे आंधर जैसे कोड़ी। मतलब मेरे ही नसीब में ये दोनों पुत्र थे। अब मैंने कल मुझसे कहता है मम्मी वो मदर्स डे आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा ये कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेगा। तो जानते हो उसने क्या किया? इसने एक ग्रीटिंग बनाया, उसमें मेरी शक्ल ऐसी बनाई, इसने ऐसी बनाई कि इतनी अच्छी शक्ल बनाई ऐसी शक्ल बनाई गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी इसका। वो मेरे पास ग्रीटिंग आज भी रखा है। एक में तो मुझे कहता है बिल्कुल गंजी कर दिया था इसने। मैंने नहीं किया था। अब देखो देखो ये ऐसे चिल्लाता है, ऐसे ऐसे बात करते हैं अपनी मदर से, ऐसे बात करते हैं, है ना। ये अब इसके लिए कुछ भी करो, मतलब इतना बढ़िया से बढ़िया करती हूँ। अभी मैं इसको मार्केट लेके गई, मतलब कि लेके गई उस दिन बोलता है मम्मी मैं क्या खाऊंगा, मोमोज खाऊंगा। मैंने उसको मोमोज खिलाया और मोमोज खाने के बाद भी इस बंदे का मोमोज नहीं बना। फिर मैंने इसे बोला 1 वीक मुझसे कुछ नहीं मांगना। फिर भी मैं इसके लिए बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। वो सारी चीज़ें इसने एक दिन में ही, बंदे ने, मतलब एक दिन पूरा फिनिश, है ना। चलो खैर कोई नहीं, बच्चा है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद की कहानी क्या है, मुझसे कहता है मम्मी पिज़्ज़ा मंगा दो। हमने कहा पिज़्ज़ा तो नहीं आएगा। बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पास्ता बना दो। तो सुबह मैंने इससे बिना कहे ही मैंने इसके लिए सुबह पास्ता बना दिया। अब पास्ता बना दिया, अब कहता है लंच में भी यही लेके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और लंच के बाद में आए तो फिर पता है मुझसे क्या पूछते हैं, पास्ता बचा है क्या? मतलब ये इनको खाने से कोई मतलब नहीं, इनको सेहत का 1% भी नहीं है कि सेहत इनकी क्या होगी कैसे होगी, कोई लेना देना नहीं है। इतना बदमाश लड़का, इतना बदमाश लड़का आप सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा लड़का, और इतना अच्छा लड़का। और अपने आप को शो अप ऐसे करेगा, आई एम द बेस्ट। और सुबह मैं इसको जगाऊंगी, बेटा उठ जा, प्यार से जगाऊंगी, नहीं उठेगा। जब मैं इसे बोलूंगी कमीने उठ जा, तो फट सी आंखें खोलेगा, फट सी आंखें खोलेगा, फट सी आंखें खोलेगा और तुरंत कहेगा जी मम्मी बोलो क्या करना। मतलब इतना है, इतनी बदमाशी, इतनी। और जब आएगा ना स्कूल से आएगा तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ, जूता इधर फेंकेगा, चप्पल इधर फेंकेगा, शर्ट इधर फेंकेगा। अभी भी पड़ी होंगी, मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा भी सकती हूँ कि अभी भी इसके जूते चप्पल वहीं के वहीं पड़े होंगे अभी, क्योंकि मैं रूम में गई नहीं हूँ, मैं नीचे थी। अभी मैं नीचे ऊपर जाऊंगी तब मुझे पता पड़ेगा किसने क्या कांड किया है, क्योंकि इनको घर में अकेले छोड़ने का मतलब जानते हैं क्या? इनको अकेले अगर छोड़ दो ना तो इसका मतलब यही होता है कि ये कौन सा कांड करेगा कुछ नहीं पता। देख रहे हैं ये छत पे भी ऐसे ही कांड करता है और स्केटिंग करता है। स्केटिंग भी इतनी बेवकूफ़ी भरी स्केटिंग करता है ना, कुछ कहने। अभी क्या बोल रहा था, कल तो मम्मी मैं एक स्टंट मार रहा हूँ, स्टंट के चक्कर में ये खुद ही स्टंट हो गए, मतलब इनको अच्छा खासा चोट लग गई। अब ये कह रहे मम्मी पे। और यारी दोस्ती के मामले में इनको बताऊँ यारी दोस्ती बता दो तुम्हारी, कितने तुम बदमाश हो। इस खेलने जाते हैं अपने दोस्तों से ही पिट के चले जाते हैं और फिर आके रोते हैं, पुई पुई रोते हैं। और इन्होंने क्या सीखा हुआ, ताइक्वांडो सीखा हुआ, पिट के चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये सिखाया नहीं कि तुम पीट के आओ, लड़ाई
लड़ाई झगड़ा जो है ना, मैं ये सब चीज़ें सिखाती नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मैंने इसे नहीं सिखाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम पीट के आ जाओ लेकिन पीट के मत आना, पता पड़ा किसी को तुम बवाल करके चले आओ। हाँ हाँ, ये देखो फिर से ये स्केटिंग के लिए, ये देखो ये देखिए फिर से स्केटिंग ये करने लगे। अब बताओ रात के समय कौन स्केटिंग करता है, लेकिन इनको क्या ही बताया जाए, क्या ही समझाया जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप भी ऐसे ही ब्लॉग चाहते हैं कि कल फिर बनाऊं तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी बच्चा इस तरह से परेशान करता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मेरा भी ऐसा है। राधे राधे।